प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की जय। जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की सांझ की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस सेविकाई से जुड़कर ईश्वर की कृपाओं को और अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रभु की दया और अनुग्रह आप सबों के साथ बनी हुई है और प्रभु ने फिर से आज हम सबों को ये अवसर दिया है कि फिर से आज हम उनके निकट आएं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें और उसके प्रेम से हम, उसके आनंद से हम आज भर जाएं। तो फिर से आज की सभा में हम आज के सुंदर दिन में प्रवेश करेंगे। आज की सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई बहन कीर्ति करेंगी, साथ ही मैं, और साथ देंगे भाई अमित और बहन मेरी। वचनों को पढ़ेंगी बहन कीर्ति। आज वचनों की घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को शांत कर लें और इस घड़ी हम अपने आप को प्रार्थना की अवस्था में ले जाएं। इस घड़ी हम उस जीवित ईश्वर को, परमेश्वर को इस घड़ी हम अपने बीच में आमंत्रित करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें। हम अपने आप को शांत कर लें। ईश्वर का वचन कहता है वो शांति का परमेश्वर है। जब तक हम अपने आप को शांत ना करेंगे, संसारिक बातों से अपने आप को अलग ना करेंगे, हमारे मन को भटकाने वाली बातों से हम अपने आप को अलग ना करेंगे, हम उस ईश्वर की कृपा को, उस ईश्वर के अनुग्रह, उस ईश्वर के उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे। उस ईश्वर को इस घड़ी सुनने का प्रयास कीजिए। वो हर दिन हमें नाम लेकर अपने पास हमें बुलाता है। वो आपके नाम को इस घड़ी पुकार रहा है। आइए आज के इस दिन में, इस घड़ी हम उस जीवित ईश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं हे जीवित सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय, प्रेमी पिता। प्रभु आपके इस प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि किसी भी अवस्था में तू हमें कभी नहीं छोड़ता है प्रभु। तेरे साथ के लिए, तेरे सहयोग के लिए प्रभु हम सब बच्चे मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हर दिन हमें नया जीवन देता है मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु यीशु के नाम पर, उसके क्रूस बलिदान के नाम पर हम सबों को नया जीवन दिया है। इस जीवन के लिए आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हम सबों को विश्वास का वरदान दिया कि हम हर दिन तुझे पुकार पाते हैं, तेरे सामने घुटने टिका पाते हैं, तेरे सामने अपने हाथों को फैला पाते हैं, तुझसे अनुनय विनय की प्रार्थना कर पाते हैं। तेरे इस विश्वास के दान के लिए प्रभु हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के ऊपर में प्रकट कर देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता तेरा प्रेम अथाह है। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम हर दिन गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, पर तेरी दया, तेरी करुणा हमारे उन गुनाहों से, अपराधों से बड़ी है। तू हर दिन हमें क्षमा करता है, माफ करता है, फिर से हमें अपने पावन लहू से धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है और हम सबको
अपने पवित्र आत्मा से भर देता है, गले लगा लेता है। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारे जीवन में कई आशीषों को, दानों को, वरदानों को दिया है। हम उन एक एक आध्यात्मिक दानों के लिए, संसारिक दानों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपकी ओर से ना दिया गया हो। हे पिता, सर्वस्व के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए आज की इस आराधना, इस प्रार्थना में हम अपना सर्वस्व लेकर तेरे पास आते हैं। और इस घड़ी पिता, हम सर्वस्व को तेरे हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। इस घड़ी पिता, हम अपने आप को, अपने शरीर के एक एक इंद्रियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन की एक एक परिस्थितियों को, हमारे हृदय में उमड़ने वाली एक एक प्रार्थनाओं को, हमारे घर परिवार के एक एक सदस्यों को, हमारे व्यवसाय को, हमारे नौकरी पेशा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और इस घड़ी तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं पिता। हे पिता, जब इस घड़ी हम आराधना में प्रवेश किए हैं पिता, हम इस घड़ी तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं। जैसा तू अपने वचन में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। इस घड़ी तेरी उपस्थिति से पिता हम सब भर जाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि इस घड़ी तू हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। इस घड़ी तूने हम सबों को छू लिया है। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी तूने हम सबों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनाने जा रहा है पिता। तेरा हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए पिता, फिर से इस आराधना, इस प्रार्थना को, इस वचन घोषणा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। और इस प्रार्थना को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम सब अपने हाथों को फैलाएंगे। इस घड़ी हम उस प्रभु यीशु मसीह के वायदे को स्मरण करेंगे। उस प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करे जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम इस घड़ी उस पवित्र आत्मा के लिए इस घड़ी अपने हृदय में प्यास को जगाएंगे और इस भरोसे के साथ कि आज वो ईश्वर जो अपने वायदे का सच्चा है, हमें अपने पवित्र आत्मा को देगा। और वो पवित्र आत्मा आज हमें से एक एक जन का नवनीकरण कर देगा। हम इस घड़ी उस पवित्र आत्मा को पुकारे। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। मुझ में तू आ जा, पावन आत्मा। से भर दो, दया
से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा ज्ञान से भर दो, प्रज्ञा से भर दो, ज्ञान से भर दो, प्रज्ञा से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा मुझ में तू आजा, पावन आत्मा शक्ति से भर दो, शांति से भर दो, शक्ति से भर दो, शांति से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा बंधन सारे तोड़ दो, पावन आत्मा बंधन सारे तोड़ दो, पावन आत्मा छुटकारा हमको दे दो, पावन आत्मा छुटकारा हमको दे दो, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए एक और भजन को गाएंगे।
में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है। हर कण में तेरी महिमा छाई है, हर कण में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर, दानों का भंडार खोल जरा प्रभुवर। अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर, अचरज कार्यों से प्रभु आनंदित कर। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर, आत्माभिषेक हो सब पर गुरुवर। छुटकारा मिले हो सबका उद्धार, छुटकारा मिले हो सबका उद्धार। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में,
तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। हे प्रभु, आज सच में आपने हमें नई शक्ति, नई स्फूर्ति से भरा है प्रभु, नए उत्साह से भरा है प्रभु, और हमें फिर से एक नया जीवन दान दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप हर दिन, हर क्षण, हर समय अपनी कृपा दृष्टि को हम सब पर बनाए रखते हैं प्रभु। हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से इस प्रार्थना सभा के लिए कि हे प्रभु, आज जितने लोग भी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, अपने फिर से हर एक को एक नए अभिषेक से भर दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आज के लिए जो यहाँ का ठहराया गया वचन है, जो प्रभु ने सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, वो हमें मिलता है। पहला वचन है रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक, जिसमें ऐसा लिखता है, अतः भाइयों, मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। उस वरदान के अधिकार से जो मुझे प्राप्त हो गया है, मैं आप लोगों में हर एक से यह कहता हूँ, अपने को औचित्य से अधिक महत्व मत दीजिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्वास की मात्रा के अनुरूप हर एक को अपने विषय में संतुलित विचार रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्रेम करें। हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें और प्रार्थना में लगे रहें। दूसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ, उसका 107 का 20। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको जय यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। कि हे पिता, कि हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए। धन्यवाद हमारे जीवन से जो आपकी बुलाहट है, इस बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो हमारे अंदर जो भी दुर्बलताएं हैं, कमियां हैं, उसे जानता है प्रभु। कैसे, कब, कहाँ समाप्त होगी ये भी तू जानता है प्रभु। और तू कैसे हमें और विकसित करेगा, इस्तेमाल करेगा, ये भी तू जानता है प्रभु। और तू निरंतर करता आ रहा है प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रभु उन तमाम बातों के लिए जो आपकी इच्छा के विरुद्ध में मैंने और जितने लोग इस वक्त जहाँ से भी जुड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन सब के लिए तुझसे क्षमा प्रार्थी है कि पिता अपने प्यारे यीशु के लहू के द्वारा हम सबको फिर से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि आज जो वचन हम सीखना चाहते हैं आपके आत्मा के द्वारा उसे सीख सके, समझ सके और प्रभु इसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। धन्यवाद करते हैं आपकी दासी और हम सबकी अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए, जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, उन तमाम लोगों के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आपके बगैर हमारे जीवन का कुछ भी संभव नहीं है। आइए पिता पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम सब के ऊपर अपना नियंत्रण लीजिए। जो भी बाधाएं हैं, जो भी डिस्टर्बेंस हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। धन्यवाद की अब प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला बहुत लंबा चौड़ा वचन है। रोमियो रोमियो से हमें वचन मिला है और वो दो वचन है। पहला वचन रोमियो से है, दूसरा वचन भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ से है। इसमें लिखा ऐसा है कि फिर से मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से ये कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम है, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के एक अंग है। उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम विभिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको
भविष्यवाणी का दान मिला वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो उस सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहा। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित लगे रहो। और एक और वचन है वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से वो निकालता है। इतना लंबा चौड़ा वचन है, बताइए। ये बेसिकली जहाँ से ये वचन लिया गया है वो पौलुस एक पत्र लिखते हैं रोमियों को और समझाते हैं कि तुम जो विश्वास में आ गए हो और जो लोग विश्वास में नहीं आया उसको कमज़ोर नहीं समझो। और अक्सर मैं ये बातें बताता रहता हूँ लोगों को कि आपको पहले दान मिल गया, दूसरे को नहीं मिला। अब जिसको नहीं मिला वो कमज़ोर नहीं हो गया और जिसको मिल गया वो तुगड़म खान नहीं हो गया, है ना। एक बार मैं कपिल शर्मा का एक शो देख रहा था तो हमारे आदरणीय मनोज वाजपेयी जी आए हुए थे जो काफ़ी स्ट्रगल करके आए हुए हैं। और ये लोगों को मैं आदरणीय इसलिए बोलता हूँ कि आप देखे होंगे फिल्म इंडस्ट्री में बाइसेप ट्राइसेप बना के आता है लोग। पिताजी दादाजी हीरो थे, आप भी हीरो बन गए, है ना। लेकिन जब कोई बिहार से, झारखंड से, यूपी से जाता है, मेरे जैसा काला आदमी हीरो बनने, दाढ़ी है, अजीब सा शक्ल है और वो बहुत बड़े कामयाबी पे पहुंचता है, तो मैं उन सब बच्चों लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मैं तमाम बहादुर को सैल्यूट करता हूँ जो अपने जीवन से जीरो से हीरो बने। बोलना बहुत आसान काम होता है, कहीं भी पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है, हाँ या नहीं। कहना बहुत आसान काम। तो उनका इंटरव्यू चल रहा था कपिल शर्मा शो में और एक वाक्य वो दोहरा रहे थे कि उनकी माँ एक घटना बताई, भोजपुरी में वो बता रहे थे कि मनोज, उनकी माँ उनसे कही कि मनोज जे कामयाब हो जाला वो दूसरा के बुड़वक ना बुझेगी। भोजपुरी आप लोगों को समझ में आता है ना, है ना। उनकी माँ उनको समझा रही थी कि तुम कामयाब हो गए हो और जो कामयाब नहीं हुआ है उसको बुड़वक नहीं समझना है ना। तो हम लोग में ये कूट कूट के भावना बड़ी पड़ी। हमारी नौकरी हो गई, किसी की नहीं हुई है तो वो बेवकूफ़ है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, बस उसका टाइम नहीं आया। और ये टाइम नहीं आना और आना किसके हाथ में? सारा खेल उसी का है। जिस दिन इस खेल को आप समझ जाएंगे उस दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सारा नियंत्रण कौन रखे हुए अपने पास? ईश्वर। कोई बड़ा नहीं हो सकता है, कोई छोटा नहीं हो सकता। एक पोस्ट हमने डाल रखा है
यूट्यूब पे कि धनी धन मान सम्मान गरीबी अमीरी, नीति वचन का ये पोस्ट है, सुक्ति ग्रंथ नीति वचन से या प्रवक्ता ग्रंथ से, है ना। तो ये सब किसके कंट्रोल में है? ईश्वर। अब ये सारा चीज कंट्रोल ईश्वर के है, और यही पौलुस समझा रहे थे वहां के लोगों को कि आप पहले वरदान मिल गया, दान मिल गया, या आप पहले विश्वास में आ गए हैं, तो ऐसा लक्षण आप नहीं कर लीजिए, ऐसा अपना जीवन नहीं बना लीजिए कि लोगों का विनाश हो जाए। आपका ऐसा जीवन होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण बने। आप घमंड मत हो जाइए, घमंडी मत हो जाइए। और ये जो एक वर्ड मिला मुझे, वो मैं नहीं समझ पा रहा था बाल बाल, तो मुझे गूगल करना पड़ा उस वर्ड को समझने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है परिमाण। क्या लिखा हुआ? परिमाण एक वर्ड है, अभी पढ़ूंगा वचन तो आपको समझ में आ जाएगा। परिमाण लिखता है कि क्योंकि 12 क्योंकि, पढ़िए आप ही पढ़िए। रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। किसके परिमाण के अनुसार? परमेश्वर के परिमाण। और चूंकि मुझे आदत है हर चीज को समझता नहीं हूं तो कैसे बताऊंगा, तो परिमाण मैं समझ नहीं पा रहा था वर्ड, तो इसको मैं ऑक्सफोर्ड में गया, डिक्शनरी में गया, उधर गया, काफ़ी जब छानबीन करने के बाद मुझे पता लगा ये मेजरमेंट का हिंदी, मेजरमेंट का हिंदी है, मतलब तरीका, नापने का तरीका है। और ये किसका नापने का तरीका है? ईश्वर का। ये जो परिमाण शब्द है ये ईश्वर का एक परिमाण है, ईश्वर का एक नापने का तरीका है कि वो मुझे क्या दिया और रोहित को क्या दिया। इसमें मेरा कोई अपना टैलेंट नहीं। वो कैसे मेजरमेंट किया इस बात को कि मुझे क्या देगा, रोहित को क्या देगा, या इस रोहित मिंज को क्या देगा, या अमित मिंज को क्या देगा, या रेनू को क्या देगा, इसमें ये टोटली उसका कैलकुलेशन है। और इस कैलकुलेशन के लिए नए नियम में एक दृष्टांत भी कहा है यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति सुबह सुबह लेबर हायर किया। किसको हायर किया? जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं ना, चौक चौराहा पे लेबर देखते हैं, 7, साढ़े 7, 8 बजे गए, एक आदमी को पकड़ के लाए, चल भाई कितने में काम करेगा? तो बोला 400 रुपये में। चलो करना। तो कोई गया मेरे यहाँ से, चलो आराधनालय में काम करना है, आया 9 बजे से खटने लगा। कुछ देर के बाद हमको पता लगा 12, साढ़े 12 के करीब में कि नहीं, एक से नहीं होना। हम बोले रोहित भाई जाकर देखिए, कोई और मिलता हो तो उठा के लाइए। तो रोहित भाई गए या बनर्जी दा गए, किसी को पकड़ के लाए, चल भाई, पहुंच गए यहाँ। फिर थोड़ी देर बाद बनर्जी दा आके बोले कि सर एक आधा लेबर और बढ़ा देते तो काम जल्दी हो जाता। तो 2:30 बजे के करीब में एक और लेके आए। फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे के समय में आया कि कुछ और स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक और पकड़ के लाए। अब जब पेमेंट देने की बारी आए, मैं अच्छे मूड में गया, मैं बनर्जी पेमेंट बनाए। और पेमेंट कैसे बनाया? सर इसका 400 रुपया हुआ 8 घंटे के हिसाब से। दूसरा आधा दिहाड़ी लगाया तो 250, 200 रुपया हुआ। तीसरा 2 घंटा लगाया तो 125 रुपया हुआ। ये तो अभी 2 घंटा के लिए आया है, ऐसा वो बनाए। हम बोले जाने दीजिए दादा, प्रभु का काम है, सबको इकट्ठा 400 रुपया दे दीजिए। समझ में आया? प्रभु का काम है, सबको इकट्ठा 400 रुपया दे दीजिए, क्यों बेईमानी करना है। अब पहला भड़क गया। हम तो सुबह से खट रहे थे, है ना, हम तो सुबह से खट रहे थे,
तो आप हमको 400 रुपये में ही निपटा रही है, ये लोग तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए आया। ये दृष्टांत अब आपको जीवन भर याद रहेगा, है ना। और इसको आप लोग 400 रुपया दे रहा है। तो मैं उनसे पूछा उस पहले लेबर से कि मेरा तुम्हारा जो कमिटमेंट था वो मैंने फुलफिल किया ना, हाँ या नहीं? तुमने जो मांगा था मैंने दे दिया। अब इन लोगों को मेरे कहने पे आ गए थे, वाइल्ड कार्ड एंट्री था, ये लोग कुछ बोले ही नहीं कि ठीक है सर जो बुझाएगा उसको दे दीजिएगा। ऐसे बोला कि अब तो वो नेगोशिएशन नहीं कर सकता है ना, आधे टाइम में है। तो वो खेला, कार्ड खेला। कैसे कार्ड खेला? या पूरा दिहाड़ी बोलेंगे तो गुस्सा करेगा, तो बोलेगा ठीक है आपको जो उचित लगेगा बनरीता दे दीजिएगा। ये उसका बोलना कि जो उचित लगे दे दीजिएगा उसके हक में चला गया। ईश्वर यही बात कहा कि किसको हम कौन सा दान दिए, वरदान दिए, पहले दिए, बाद में दिए, इसमें आप हमसे क्वेश्चन एराइज कैसे कर सकते हो? मेरा है, हम जिसको मर्जी दे दिए, जिसको मर्जी नहीं दिए। आप इसमें होते कौन हो हमसे बोलने वाले? हालेलुया। आप हो कौन कि हमसे पूछते हो कि उसको ये दिए उसको वो नहीं दिए? आपको जो चाहिए था, आप जो मांग रहे हैं उसके लायक अगर आप हैं तो लेके जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। जैसे वो पहला जो दिहाड़ी वाला मजदूर आया, वो 4 घंटा पूरे दिन काम किया और 400 रुपये में कमिटमेंट था, तो उसकी कमी हुई? नहीं हुई। लेकिन दूसरे को मैं क्या दूं और क्या नहीं दूं, इस पे आप हमसे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं। ये पैमाना, ये परिमाण, देखिए परिमाण और परिणाम में अंतर हो जाता है ना। परिमाण कौन तय किया? ईश्वर तय किया। अब ईश्वर किसी को गोरा बनाया और किसी को काला बनाया। अब जिसको गोरा बनाया वो बहुत फुदक रहा है, क्यों? तो सामने वाला काला है। आपके चाहने से आप गोरे हुए हो? नहीं ना। और मेरे चाहने से मैं काला तो नहीं हुआ हूं, ऊपर से ये पक्का रंग है मेरा। आप कभी इस बात को समझते हैं कि गोरा लोग का रंग बदलता है गिरगिट के जैसा? माफ कीजिएगा हमको, अरे बुरा नहीं मानना है, सामने ही गोरा आदमी बैठा है। जो गोरा होता है, आप देखिएगा, कभी कभी मैं बताऊं कि जाऊं तो वचन पे तो चलते ही यार, अब सुनाने आए हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। गोरा लोग जब पैदा होता है ना तो वो पिंक कलर का होता है, पता है आपको ना, अजीब सा पिंक। फिर जब धीरे धीरे होता है तो वो दूसरे कलर में चला जाता है। कौन सा कलर है ना? वो बीमार होता है तो किसी और कलर का दिखता है, चोट लगता है तो किसी और कलर का दिखता है। कभी देखें? उसको जोर से दबा दीजिएगा पूरा काला हो जाएगा, है ना। थप्पड़ मार दीजिएगा, उसका कलर बदलता रहता है। बहुत सारे गोरे लोग हैं, समझ रहे होंगे। धूप में जाएगा तो अलग कलर हो जाएगा, ठंडा में अलग कलर, है ना। कश्मीर भेज दीजिए तो अलग कलर। हम लोग का पक्का कलर है, एकदम नेचुरल, जहां है वैसा ही रहता। तो प्राउड करना है कि हम लोग क्या है? काले हैं। हम लोग एक ही सीक्वेंस में जीने, हम लोग बदलते नहीं है। गोरा लोग को मरने के बाद देखिएगा और अजीब दिखता है। आप कभी इस चीज का अनुभव कीजिएगा कि कितने सारे रंग बदलते हैं गोरे लोग, लेकिन सामने लोग का कोई रंग कभी डीप हुआ कभी हल्का हुआ। फेयर इन लवली ज़्यादा लगा लिया तो थोड़ा सा गोरा दिख रहा है, 2 दिन तक बेसन लगा लिया तो कुछ अच्छा दिख रहा है, नहीं तो फिर अपने रंग पे। तो टेंशन नहीं है उसको। आपका गोरा हुआ या उसका काला हुआ, इसमें आपका कोई वश है नहीं है। और हम अमीर हैं आप गरीब हैं, या आप गरीब हैं हम अमीर हैं, इसमें भी वश नहीं। मैं बहुत अच्छा वक्ता हूं और रोहित भाई बहुत अच्छे आराधक हैं, इसमें दोनों का वश नहीं। या रोहित भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं बहुत अच्छा आराधक हूं, इसमें कोई का वक्त नहीं है। किसी को बोलने नहीं आता है, किसी को कोई बहुत बोलता है, इसमें भी किसी का है नहीं। इस बात को अगर आप समझ लीजिएगा तो आधी समस्या हमारे जीवन की समाप्त हो जाएगी। और ये समझना किसको है? सबसे पहले जिसको ये दान मिला। किसको मिला? जिसको ये दान मिला, हालेलुया, उसको सबसे पहले समझना है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़े से में हम अकड़ जाते हैं, थोड़े से में हम क्या हो जाते हैं? अकड़ जाते हैं। और इतने अकड़ जाते हैं कि सामने वाले लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं।
हालेलुया। सामने वाले लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, और यही पौलुस मना कर रहे हैं विश्वासी लोग को। किसको? जिसको पहले विश्वास का वरदान मिला, जिसको पहले यीशु मसीह मिल गया है, या जिसको पहले कोई दान या वरदान मिला है, उसको समझा रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। हालेलुया। तुम ऐसा मत करो, तुम बाकी लोगों को विश्वास में नहीं आने दोगे, वो हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। अभी आप 2-3 दिनों से देख रहे होंगे कि एक प्रार्थना पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से लगातार करा रहा है, हीनता के लिए, ढीठपन के लिए, है ना। जैसे मैं कुछ बच्चों से आंख में आंख डाल के बात करता हूं, तो अचानक उसे लगता है कि उसके अंदर का भय समाप्त कर दिया है शैतान। जैसे कैसे मैं किसी दुष्टात्मा ग्रसित से जब बात करता हूं तो उसके अंदर भय नहीं रहता है, वैसे ही कुछ कभी कभी किसी अपने ही बच्चों से मैं बात करता हूं तो अचानक मैं देखता हूं कि उसके अंदर का वो भय समाप्त हो गया है। वो भय कौन सा भय? जिसे अंधा कर देना कहता है लोग, और वो उस समय किसी ना किसी चीज से ग्रसित रहता है, लेकिन उसको वो पता नहीं है कि वो ग्रसित है। क्योंकि दुष्ट आत्मा की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है कि वो अपनी उपस्थिति को नहीं दर्शाता है। हालेलुया। कभी इस बात को समझें आप, दुष्ट आत्मा अपनी उपस्थिति बहुत सरलता से नहीं दर्शाता। अगर आप भय विचार में हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप भय विचार में। आप अगर नशे से ग्रसित हैं तो आपको वो बुराई नजर नहीं आएगी, आप कोई ना कोई उसका कारण बता दीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ रहा था। एक आदमी गया एक वकील के पास, बोला हमको केस करना है। वकील बोला हाँ बोले किस पे केस करना है? तो बोला वाइफ पे। बोला वाइफ पे केस करना है? कौन सा केस करना है? सर देशद्रोह का केस करना। बोला वाइफ पे देशद्रोह का केस? भाई कैसे? सर देखिए हम रोज जाते हैं दारू के दुकान पर, दारू खरीदते हैं, उससे जीएसटी भरते हैं, बहुत सारा कल्याण का काम होता है ना। और रोज मेरी पत्नी दारू पीने से हमको रोकती है, तो जो टैक्स हम सरकार को भरते हैं वो हम भर नहीं पाते हैं, तो ये देशद्रोह का काम करती है। आप उस पर कोई एक्ट लगा के उसको जेल कराइए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जो आदमी शराब पीता है वो अपने आप को महान समझ रहा है। देखिए सरकार चलाने में योगदान कर रहा है, कैसे शैतान उसको समझा के रखा है, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज ही मैं एक वचन पढ़ रहा था तो यहां मुझे मिला रोमियो 11, जब आप पढ़िएगा, ग्यारह का 8 पढ़िए, पढ़िए। रोमियो 11 का 8, जैसा लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। हालेलुया। दस पढ़िए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाएगा ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। हालेलुया। एकदम स्पष्ट भाषा है, बोली है, भाषा है पिता की तरफ से, कि जब आप बार बार पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, जब बार बार आप उसके उल्लंघन करने लगते हैं, तो प्रभु आपको छोड़ देता है और भी आपको जाने देता है कि जाओ जहां जाना है जाओ। और इसीलिए प्रभु एक वचन बताया, आप लोग को याद होगा, कि कहा कि धर्मी पे बहुत सारी विपत्तियां आती हैं और वो उठ जाता है, लेकिन जो अधर्मी है उसको प्रभु छोड़ देता है और अचानक से क्या करेगा? उसका विनाश कर देगा, अचानक से उसकी मौत हो जाएगी। उसको प्रभु क्लेम नहीं करता। इसीलिए वो बोला कि मैं जिसकी ताड़ना नहीं करता हूं वो व्यभिचारी की संतान है। और ये स्वभाव मेरा भी है। आज मैं सिस्टर एस्थर से कह रहा था कि मैं किसी को अगर डांट रहा हूं, रोक रहा हूं, इसका मतलब वो मेरा अपना है। जिस दिन से मैं रोकना और डांटना छोड़ देता हूं, इसका मतलब मुझे लगता है कि अब मेरे कंट्रोल से बाहर है,
मैं इसको बोल के अपना टाइम खराब कर रहा हूं या अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा रहा हूं। हालेलुया। यह मुझे किसने सिखाया? ये ईश्वर ने सिखाया। ईश्वर के आत्मा ने सिखाया कि एक लिमिट के बाद तुम किसी को समझा नहीं सकते हो। क्योंकि और जब मैं प्रवक्ता ग्रंथ पढ़ता हूं और सुक्ति ग्रंथ पढ़ता हूं, जो मैं बार बार आह्वान भी करता हूं, तो प्रवक्ता ग्रंथ और सुक्ति ग्रंथ में लिखा है कि दुष्ट को मत समझाओ, क्योंकि जब तुम उसको समझाने जाओगे तो उल्टा वो तुम पे चिढ़ेगा, तुम पे कुड़कुड़ाएगा। और ये आज वचन मैं जब पढ़ रहा था तो एक जगह और लिखा है जो मुझे जान के बड़ी आश्चर्य आया कि जब यीशु कह रहे थे कि स्वर्ग से जो रोटी आया हूं मैं हूं, तो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कह रहे थे? स्वर्ग से जो रोटी आया वो मैं हूं, तो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। पढ़िए भाई, यूहन्ना 6:41। यूहन्ना 6:41। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। यीशु बार बार कह रहे थे कि मैं कौन हूं? मैं ईश्वर हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ही वचन हूं। अगर आप मुझे ग्रहण कर लिए तो आपके जीवन की सारी समस्या। लोग कुड़कुड़ाता था। मैं बाइबल का जो सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाला पुस्तक है, चैप्टर है, मैं अपनी बात बताऊं आपको, वो प्रवक्ता ग्रंथ और सुक्ति ग्रंथ और नीति वचन में पढ़ता हूं। वो जिस दिन मैं नहीं पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि मेरा खाना नहीं पचेगा या मुझे कुछ मिसिंग है मेरे जीवन। और मैं बार बार इस बात का आह्वान भी करता हूं कि प्रवक्ता ग्रंथ, नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ पढ़ें। हालेलुया। आपके सारे सवालों का जवाब है। तो यहां बताया जा रहा था कि आप अपने आप को वैसा नहीं समझें जैसा आप हैं भी नहीं। यहां एक वचन लिख रहा है कि आपको समझना कैसा है? आप खुद को वैसा ही समझे जैसा आप हैं, जितना हैं। अगर समझना ही है, अगर घमंड ही करना है, तो उतना ही करे जितना आप हैं, उससे ज्यादा नहीं करे। हालेलुया। कितना करे? जितना कि आप हैं। अब आगे क्या कहता है इस बाइबल में जो आज का प्रचार है, कि यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ये वचन है, वचन रोहित भाई मिल जाएगा आपको। ये कितना घमंड करना है ये मिला आपको, इसी में लिखा हुआ है, पढ़िए ऊपर नीचे। छोड़िए, वो मिल जाएगा आपको। इन सब के लिए एक काम है जो पूरे विश्वासी को करना है। इन सब के विषय में एक काम है जो हमें करना है, जो लोगों को समझ में नहीं आता। किसी भी मसीही का, किसी भी विश्वासी का, किसी भी प्रभु के मार्ग में चलने वाले बच्चे का सिर्फ एक काम बाइबल बताता है। इसलिए रोमियो 12:1, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। है ना? कैसे कैसे चढ़ाना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और एक बहुत सुंदर सा वहां एक लाइन लिखा हुआ, छोटा सा लाइन, उसी में जब आगे पढ़िएगा, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है? यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा क्या है हमारी?
शरीर को चढ़ाना, यहाँ नहीं लिखा है कि दान देना, दशवांश देना, प्रार्थना करना, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा है यहां, फिर से मैं पढ़ूं, पौलुस कहते हैं कि मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं जो तुम पे हुई है। परमेश्वर की कृपा तुम पे हो गई है कि तुम प्रभु को जानने लगे हो, प्रभु में चलने लगे हो। तो अब एक काम करो, जो दया, जो अनुग्रह तुम पे हुई है, उसका प्रतिफल उसे दो। और क्या दो? कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सारा खेल इसी में है, सारा का सारा खेल इसी में। और ये हम लोगों से होता नहीं, हम लोग से भी नहीं होता, मेरे से भी नहीं होता। कहा कि अपने शरीर को जीवित, मतलब वैसा कोई काम नहीं करें जो यीशु मसीह जीवित होने के बाद नहीं किए थे। नहीं समझ में आप लोग? यीशु मसीह जब मरे तो हमारे पुराने कर्मों को लेके मर गए। जब कुलिसियों को जब आप पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ये चीज, है ना, कि हमारे व्यभिचार को, हमारे श्राप को, हमारे क्रोध को, हमारे गुस्सा को, हमारे वो तमाम कर्म जो पाप होता था, जिससे हम ईश्वर से दूर हो गए थे, जो हमें मृत्यु के बस में डाल देता था। हालेलुया। जो हमें क्या करता था? मृत्यु के बस में डाल देता था। जीवित तो आज पूरे पृथ्वी के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित नहीं है। जीवित होना अलग चीज है और जीवंत होना अलग चीज है। सिर्फ सांस लेने से हम जीवित नहीं हो सकते। हमारे आचरण अगर जीवित नहीं है, हमारा सोच जीवित नहीं है, हमारे भावनाएं जीवित नहीं है। आज क्या है कि बगल में कोई महिला व्यभिचार, उसके साथ कोई रेप कर रहा है और आप बगल से निकल जा रहे हैं, आप अपने आप को जीवित समझ रहे? नहीं समझ रहे। कोई आदमी भूख से तड़प रहा है और आप वहां से निकल जा रहे हैं, आप जीवित हैं? नहीं, आप मर चुके हैं। जीने और मरने में फर्क क्या होता है? विचारों का, सोच का, फीलिंग्स का। हमारी अगर फीलिंग्स ही डेवलप हो जाए, मर जाए, तो हम जी के भी क्या फायदा है? कोरोना काल याद है ना आपको? हमारे सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई थी। जब सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाए तो अच्छे और बुरे का फर्क पता रहेगा? नहीं पता। जब स्वाद की क्षमता समाप्त हो जाए तो नमक और चीनी का फर्क पता रहेगा, या तीखा क्या है? तो वही है ना, अगर हम सांसारिक रूप से मर गए हैं और हमें अच्छे बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं रह गया, तो हम जीवित कैसे हैं? इसीलिए यीशु मसीह को एक काम करना पड़ा कि वो पहले मरे, हमारे उन तमाम कर्मों के लिए मर गए और बाद में फिर जीवित हुए, फ्रेश होके जीवित हुए कि अब नए सिरे से। इसीलिए मैं आज किसी को बता भी रहा था कि हम लोग पुनरुत्थान का पर्व क्यों मनाते हैं? पुनरुत्थान के पर्व को क्या बोलते हैं? सदमा में चला गया। पुनरुत्थान के पर्व को क्या बोलते हैं? ईस्टर, है ना। ईस्टर को हम लोग हैप्पी ईस्टर क्यों बोलते हैं? है ना। हैप्पी ईस्टर का मतलब क्या है कि अब यीशु मसीह जी गया है और हमारे पुराने सारे चीज को क्रूस पे डाल दिया है। अब हमारा पुराना स्वभाव जाता रहा, कोलोसियों खोलिया, पुराना स्वभाव जाता रहा, पुराना आचरण जाता रहा, सब कुछ हमारा नया कर दिया। तो जीवित होने का मतलब है कि आप वो तमाम काम जो नहीं करते हैं वो करें। और इसीलिए उसको दूसरे लाइन में डिस्क्राइब किया गया है कि पवित्र, जो भी प्रभु को नहीं अच्छा लगता है। कल रात में मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो वहां उस प्रचारक ने लिखा कि हम लोगों को हमेशा पवित्र रहना कैसे, और मैं कुछ देर तक हस्तब्ध रह गया कि मैं कितना बड़ा पाप करता हूं।
और कैसे पवित्रताई की बात बता रहा था, बोला कि क्यों अभिषेक लोगों को नहीं मिलता है। अभिषेक इसलिए नहीं मिलता है कि हम अपने आप को पवित्र नहीं बनाते हैं, और पवित्र बनाने का जो सिस्टम बाइबल से वो निकाल के हमको पढ़ा रहे थे अपने पुस्तक के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से, तो मैं हस्तव्य रह गया। और वो लिख रहे थे कि मैं जगह जगह जा रहा था, हर सेवक पे, अपने जितने भी सेवक थोड़ा बहुत लगता था कि पॉपुलर हैं, इनके माध्यम से हमको अभिषेक मिल सकता है, मैं उनके पास जाता था, अपने सर पे हाथ रखाता था, प्रार्थना करता था, हर चर्चेज में जाता था, मैं सब जगह जाता था। वो लोग कहता था कि गाना गाओ, तो मैं रोज रात में गाना गाता था। डफली बजाने का मेरा आदत था, तो मैं डफली बजाने लगता था। वो लोग कहता था कि हारमोनियम बजाना है, तो हारमोनियम बजाओ। वो लोग कहता था जोर जोर से गाओ। वो सारा काम जो वो लोग बताया वो मैंने किया, लेकिन मेरा अभिषेक नहीं हुआ। हालेलुया, मेरा अभिषेक नहीं हुआ। और बाइबल की कुछ कुछ पंक्तियां उन्होंने पढ़ाई, जो अभी किसी दिन पवित्र आत्मा पे बात होगी तो मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊं। तो बाइबल में लिखा है कि पवित्र होने के लिए अपने आप का अंगीकार करना होगा। क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा, पाप स्वीकार करना होगा। और पाप का जो डिस्क्रिप्शन कर रहे थे वो साहब पवित्र आत्मा के माध्यम से, और बाइबल से सारे वचन भी निकाल के रख रहे थे। अब वो क्या क्या पाप गिना रहे थे सुनिएगा आप लोग। कहें कि सुबह में आपको पवित्र आत्मा उठाया, आप नहीं उठे, पहला पाप। आप आज प्रार्थना नहीं किए, दूसरा पाप। आज आप वचन नहीं पढ़े, तीसरा पाप। आज आप आराधना नहीं किए, चौथा पाप। आप पति पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, उसमें यीशु नहीं है, छठा पाप। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें आपको यीशु याद नहीं आ रहा है, आठवां पाप। आप मित्र के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, उसमें यीशु, हालांकि ये सारी बातें हम लोग यूट्यूब पे करते हैं, यूथ क्लास में कर रहे थे, है ना। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पाप क्या मानते हैं? व्यभिचार को, नशा को, क्रोध को। वो ऐसे डिस्क्राइब किया कि मैं रात में कुछ देर तक हस्तव्य रह गया कि मैं तो सारा ही दिन पाप करता हूं। जब भी यीशु मसीह को आप भूल रहे हैं तो वो पाप कर रहे हैं, और इसीलिए आपका अभिषेक नहीं हो रहा। तो वो बोले कि अगर जैसा बाइबल का वो वचन सब भी है, मैं बताऊंगा किसी दिन, हम लोग तो आते जाते रहते हैं आपके साथ, हमारी तो फैमिलियर है, हम लोग बता देंगे फिर किसी दिन। तो वो सारा वचन निकाल के बता रहे थे, और बताने के क्रम में ये बता रहे थे कि अगर ऐसा जीवन आप जीने लगे तो पवित्र आत्मा को आपको बुलाने की जरूरत नहीं होगी। पवित्र आत्मा ऐसा शरीर ढूंढता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या करता है? ऐसा शरीर ढूंढता है, और वो खुद ही आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जिस सेवक की बात मैं कर रहा हूं वो बेनी हिल साहब है। उनके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं है? है। खुद ही पवित्र आत्मा आपके अंदर घुस जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर डफली बजा के हम नाच रहे हैं, तो डफली थोड़ी पवित्र आत्मा है कि हम सारा दिन रो रहे हैं या नाच रहे हैं या गा रहे हैं। और हमें जो अंगीकार करना है वो अंगीकार नहीं कर रहे हैं। और एक चीज बड़े अद्भुत तरीका से उन्होंने बताया जो मुझे डरा गया। बोले कि आप अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन अंगीकार को थामे नहीं रह रहे। आप गए, आप पाप स्वीकार किया आपने, और पाप स्वीकार किया, प्रभु मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, फिर जाके पी रहे हैं। आपने कहा कि मैं विचार नहीं करूंगा, कर रहे हैं। और आप इसमें दोष भी लगा रहे हैं ईश्वर का, कह रहे हैं कि वो जब चाहेगा ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको बाय फोर्स इस चीज से बाहर निकलना हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा जब ईश्वर आपकी इस मामले में मदद करेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप सोच रहे हैं। आप अगर हठी नहीं बने इस मामले में, तो आपको वहां नहीं पहुंचना पाइएगा जहां आपको पहुंचना। कुछ चीज को बाय फोर्स आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर प्रभु मदद करने लगेगा। क्योंकि उसने जीवन और मरण सामने रखा है, आप चुनाव तो दूसरा कर रहे हैं। हालेलुया। आपका चुनाव तो हमेशा उधर भटक जा रहा है। आप हमेशा व्यभिचार में चले जा रहे हैं, आप हमेशा नशे में चले जा रहे हैं, आप हमेशा क्रोध में चले जा रहे हैं, और जाके अंगीकार करते हैं, फिर निकल के वही काम करते हैं। और ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो वो सिखा रहे थे, बता रहे थे, और सारा का सारा वो वचन से बता रहे थे, है ना। और वो वचन से निकाल के बता रहे थे, और कि आप कैसे सारा दिन
पाप करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप पाप करते हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा आपसे दूर हो जाता है। तो यहां कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करें। क्या करें? पवित्र करें और परमेश्वर को भावता हुआ। जब ऐसा करेंगे तो ईश्वर को जो भा रहा है वैसा शरीर आपका हो जाएगा और आप उसको अपने शरीर को चढ़ाएंगे। अपने शरीर को चढ़ाने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं का दमन करना, अपनी सोच का दमन करना। आज हमारे सोच से हम ऊपर उठ पाते हैं? नहीं। हम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ पाते हैं? नहीं। हम अपने सोच से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वासनाओं से ऊपर उठ ही नहीं पाते। कोई कितना भी समझा दे, कोई कितना भी समझा दे, कुछ भी कर दे, आज भी हमारी स्थिति वही है। पहले नबी के द्वारा, फिर दास के द्वारा, फिर प्रभु सोचा कि यीशु मसीह को भेज देते हैं, का इसके द्वारा समझ ले। बार बार कोई समझा रहा है, बार बार कोई समझा रहा है, बार बार कोई समझा रहा है। शैतान हम लोग को विभिन्न तरीका से बता रहा है। खुद तो चलते नहीं, हम लोग को समझाते रहते हैं। खुद तो ऐसे करते हैं, आप ऐसे। अलग अलग तरीका से शैतान हमसे बात करता है और हम सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं अपने आप को कि ठीक है ना, चलो हो जाए। हालेलुया। क्यों आज बेनी हिल टाइप के बहुत सारे सेवक नहीं हैं? क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच पाए। इसलिए नहीं पहुंच पाए कि वो कर नहीं पाए जो प्रभु चाहता था। वो अपने आप को भावती, पवित्र करके चढ़ा नहीं पाए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। हालेलुया। और ये सारी बातें आपको और मुझे समझनी होगी कि शरीर को हमको मारना ही मारना होगा। और शरीर को मारने के लिए जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि आज जितने लोग प्रभु में चल रहे हैं और जो नहीं चल रहे हैं, जो चल रहे हैं वो अपने आप को बहुत तेज समझते हैं। हालांकि उनको भी चलने नहीं आता है, क्योंकि आगे जो वचन प्रार्थना योद्धा के माध्यम से बताया जाएगा तो आपको पता लगेगा कि चाहे आप जितना भी चल रहे हैं, जितने भी धर्म कर्म का काम कर रहे हैं, आप चल नहीं रहे हैं। क्योंकि बाइबल के अनुसार चलना बहुत बड़ी बात होती है, पवित्र होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि इसीलिए मैं हर आखिरी में माफ़ी मांगता हूँ कि चूँकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे भी अपना इंतज़ार है कि मेरा 50 साल पूरा होगा, 55 साल पूरा होगा, और जब मैं बुजुर्ग अवस्था में जाऊंगा और भी अध्ययन करूंगा और पवित्र आत्मा के साथ बैठूंगा और अपनी कमियों को हठी की तरह छोड़ने का प्रयास करूंगा, तो पवित्र आत्मा और प्रबलता से मेरे माध्यम से काम करेगा और आप लोग और अधिकाई से प्रभु को जान पाएंगे। लेकिन तत्काल जो मैं सीख पाता हूं, अगर मैं उस पर चलूं या नहीं चलूं, लेकिन आपको पास करता हूं कि हो सकता है कि आप चल लें। हालेलुया। अब यहां शरीर को चढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने आप को पवित्र करना है और अपनी इच्छाओं का दमन करना है। और इच्छाएं तो विभिन्न प्रकार की होती हैं। अगर हमारी इच्छाएं पे हमारा नियंत्रण हो गया, हमारी बोली पे हमारा नियंत्रण हो गया, शरीर का हर एक अंग है उस पर अगर हमारा नियंत्रण हो गया, नहीं 100%, अगर 10, 20, 25, 50% भी हो गया, तो किसी भी घर में झगड़ा होगा रोहित भाई, किसी भी रिश्ते में झगड़ा होगा। तो जब आप शरीर का बलिदान करोगे तो बहुत सारे ऐसे जगह आएंगे जहां आपको कुछ करना है लेकिन आप नहीं करोगे। कई बार मुझे मन करता है कि आज रात में 2 बजे तक मूवी देखूं, है ना। एकदम मेरा मन होता है कि आज ना पूरा एकदम सोफा पे पैर पसार के, है ना, फुल साउंड में होम थिएटर को तेज करके मूवी देखी, है ना, एकदम जब तक मूवी खत्म नहीं हो एकदम चैन से। और आज एकदम आराम से सोएं 8, साढ़े 8, 9 बजे, 10 बजे आज जगह एकदम, फिर कॉफी पिए आराम से हिलते हुए जगह 12-1 बजे पहुंचा जाएगा, है ना रईत भाई। लेकिन ये नहीं हो पाता, बहुत कष्ट। हालांकि मैं सिस्टर एस्थर से जब भी पूछता हूं तो बड़े प्यार से बोलती हैं, जाइए छुट्टी कर लीजिए, आराम कीजिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं। इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं किससे छुट्टी मांगूंगा। मैं नौकरी में हूं, ये मेरा है। किसका है? ये मेरा है। प्रभु ने मुझ पे विश्वास करके इतने सारे लोगों को दिया है,
मेरी स्थिति वो है कि मेरा बच्चा अगर दूध मांग रहा हो तो मैं सो सकता हूं। मैं अगर अपने आप को अगर माँ समझता हूं और मेरे 6 महीने के बच्चे हैं और मैं माँ हूं, एक औरत हूं, और वो पोटी करे मैं सोया रहूं, वो दूध मांगे मैं टीवी देखता रहूं, तो वो बच्चे का परवरिश हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं उस माँ की तरह हूं कि अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं को मुझे मारना ही होगा। तब जाके हमारे सेवकाई के लोग, हमारे सेवकाई से जुड़े लोग जिनकी इतनी अपेक्षाएं हैं, कहते हैं कि दीदी प्रार्थना कर देते, भैया प्रार्थना कर देते। कई बार मैं सोचता हूं कि इस उपलब्धि को प्रभु ने कितनी कृपा बना दी, लोगों का कितना ट्रस्ट है। प्रार्थना तो वो भी करते हैं, एक बार आप कर देते, एक बार आप ये कर देते। ये विश्वास बनाने में मुझे 10 साल लगा है और मैं एक रात सो के इसे बर्बाद कर दूं। हाँ या नहीं? सच्चाई है कि नहीं? तो शरीर को हर जगह तोड़ना होगा। ये अपेक्षाएं जो लोगों की बनी है, ये उम्मीद जो लोगों की मेरे ऊपर बनी है, या प्रार्थना योद्धा के ऊपर बनी है, या सिस्टर एस्थर के ऊपर बनी है, ये बनाने में बहुत समय लगा है और भी अभी बनाना बाकी है। तोड़ने में समय लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तोड़ने में समय नहीं लगेगा। मैं 2 दिन तक गोवा जा सकता हूं, मैं 4 दिन तक मंदारमनी जा सकता हूं, अपने मित्रों के साथ घूम सकता हूं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, किसी का क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इतने दिनों से जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उसको 4 दिन के सुख के लिए अगर मैं बर्बाद कर दूं तो मैं बेवकूफ हूं कि क्या हूं? बेवकूफ हूं। आप लोग जो इतने दिनों से पवित्र आत्मा के पीछे जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा आप छोटी छोटी चीजों की वजह से आप पीछे जा रहे हैं? छोटी छोटी गलतियां, जैसे मैंने अपनी मां का उदाहरण दिया, जैसे मैंने अपने इच्छाओं का उदाहरण दिया, छोटी छोटी ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं और उसके लिए आप क्षमा भी नहीं मांगते हैं और आप पवित्र भी नहीं हो पा रहे हैं और प्रभु को अपना बलिदान भी नहीं चढ़ा पा रहे हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आप तो अभिषेक में बढ़ ही नहीं रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी अभिषेक में नहीं बढ़ रहे। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारे परिवार में, प्रार्थना योद्धा परिवार में, एक आधा बच्चे ऐसे हैं जिनकी बदमाशी की वजह से बाकी बच्चे खराब हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे आपके घर में कोई बच्चा हो पढ़ने वाला, 2 बच्चा आपके घर में पढ़ने वाला हो और एक बच्चा सोया रहता, तो उस दोनों बच्चों पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? रोहित भाई, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्यों? तो अगर आपके मम्मी पापा उसके लेट से जगने से उसको नहीं बोल रहे हैं और बाकी 2 को बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे से पढ़ने बैठना, और एक 8 बजे तक सो रहा है और एक को बोला जा रहा है 6 बजे तक पढ़ने बैठना, तो उस जो 6 बजे से पढ़ने बैठ रहा है वो उसके दिमाग में ये शैतान डालेगा कि नहीं डालेगा कि एक 8 बजे पढ़ने बैठता है या वो ठीक से नहीं पढ़ता है, और पढ़ता है या नहीं भी पढ़ता है तो उसको कुछ नहीं बोला जाता है। मैं 6 बजे से पढ़ने बैठता हूं तो मुझ पे इतना चढ़ा जा रहा है। निगेटिव थॉट्स घुसेगा कि नहीं घुसेगा? रोहित भाई, घुसेगा कि नहीं? अमित, घुसेगा कि नहीं घुसेगा? रश्मि, घुसेगा ना? यही चीज आज प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है कि प्रभु के कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु के कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु को जान के भी इग्नोर कर रहे हैं, और जो प्रभु में चलना चाहते हैं वो उनको देख के चलना बंद कर दे रहा। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है आपको? उनको देख के वो चलना समाप्त कर दे रहा है, और इसके वजह से प्रभु उनका प्रकोप क्या किसके पे भड़का देगा? आप पे। और यही चीज पौलुस यहां समझा रहे हैं लोगों को कि आप जो कलीसिया को संभाल रहे हैं, आप जो घर को संभाल रहे हैं, आप अपनी इच्छाओं का दमन करें और जो आप सीख लिए हैं उसको आप ये करें, चढ़ाएं प्रभु को। उसके लिए आपको अपना सब कुछ देखना होगा, आप घमंडी नहीं बन जाएं। और आपको अगर कुछ मिला है तो ये नहीं समझे कि आप बहुत काबिल हैं, क्योंकि किसको क्या मिले ये प्रभु तय करके रखा है। कौन तय करके रखा है? प्रभु तय करके रखा है। हालेलुया। ये कौन तय करके रखा है?
प्रभु तय करके रखा है। और बड़े आराम से कह रहे हैं कि जिसको, मैं आत्मिक बातों में और नहीं जा रहा हूँ, जैसे जिसको भविष्यवाणी की दान मिले, जिसको समझाने का दान मिले, जिसको प्रचार का दान मिले, उस बात को मैं जान के आज नहीं छेड़ रहा हूँ जो आगे लिखा हुआ। आपको घर प्रबंध करने का दान मिला है, आपको बहू बनने का दान मिला है, आपको बेटा बनने का दान मिला है, आपको पत्नी बनने का दान मिला है। आपको जो कार्य क्षेत्र दिया गया है उस कार्य क्षेत्र में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना हो। और इसमें जो भी आपको करना होगा आनंदित होकर करना होगा। हालेलुया। नहीं तो आप समस्या में पड़ने वाले। और इन सारे चीजों के लिए आप जिसको निकालेगा कैसे? तो भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि जिस गड्ढे में आप जा रहे हैं उस गड्ढे से आपको निकालेगा कौन? कौन निकालेगा रोहित भाई? वचन। आपको निरंतर प्रयास करना होगा। एक दिन में इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग भी लड़ रहे हैं अपने आप से। मेरे अंदर भी करोड़ों बुराइयां पाई जाती है। पौलुस कहता है कि दुनिया का आखिरी पापी मैं हूं। मैं भी यही कहता हूं कि सबसे नालायक बच्चा मैं हूं प्रभु का। आपको पता है कि नहीं, जो चोर होता है उसको चौकीदार बना दिया जाता है। हम लोग के यहाँ एक कहावत है कि चोर को तिजोरी संभालने के लिए दे दो। प्रभु जान रहा था कि सबसे बदमाश बच्चा, इसलिए प्रबंधक बना दिया। और ये बात मैं बच्चों से जब कहता हूं तो बच्चे मानते नहीं है। आप क्या बदमाशी किए होंगे जो हम किए, है ना? तो चूंकि सबसे बदमाश हम थे इसलिए हमको प्रबंधक बना दिया। उसको पता था कि ये रहेगा तो सुरक्षा कर लेगा। तिजोरी मतलब हम खुद ही चोर हैं तो हम चुराएंगे थोड़ी उसमें से, है ना? तो इसीलिए हमको प्रबंधक बना के भेज दिया। इसका मतलब कि हम आपसे ज़्यादा बदमाश हैं। पौलुस इस बात को कहता था कि तुम क्या बदमाश है, हम तो सेवक लोग को उठा उठा के मारते थे, तुम तो गाली देते हो, हम तो जान से मारते थे, है ना? इसीलिए हमको प्रचारक बना दिया कि जा तुम ही मारे हो ना, तो जितना मारे उससे अधिक खड़ा करो सेवक को। तो हमको प्रबंधक बनाने के पीछे, हमको काउंसलर बनाने के पीछे, हमको प्रचारक बनाने के पीछे प्रभु का ये ध्येय था कि हम जानते हैं कि आप कितना पानी में गिर सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा पानी में हम गिर के आए। जैसे अब यहां लोग आता है, कहता है कि वो सिगरेट पिया, हम लोग बता देते हैं। क्यों बताते हैं? तो मुझे महक पता है ना? कोई आया बोला हम गांजा पी के आए। कुछ दिन पहले एक महिला आई मेरे यहाँ, महिला एकदम पूरा वो आजकल बच्चा लोग पहनता नहीं है, टॉप थोड़ा सा उठा हुआ, है ना, जीन्स में मारे हुए, वो कांटा टोली में घुसी मेरे पास। भैया ये है वो है, ऐसे वैसे 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 वैसे। हम बोले सिगरेट पीती हो? नहीं नहीं। हम बोले तुम 10-15 मिनट पहले सिगरेट पियो। अब रोने लगी। भैया आपको कैसे पता? अब उसको क्या बोले कि पूरा बचपन यही काम किया हूं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो मुझे क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि मैं जानता हूं ये काम। कोई आदमी आया वह विचार में गिरा हुआ, मैं भी गिरा हुआ था। मैं समझ जाता हूं कि कहां से इसका हरकत क्या होने वाला। जो जो आप काम करके आ रहे हो वो मैं पहले से कर चुका हूं, और उस चीज को मैं बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेता हूं, और उस चीज से मैं कैसे लड़ता हूं और कैसे निकलता हूं, ये बात मेरा अपना अनुभव है। बाकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वही मैं बोल देता हूं, लोग समझता अरे सही में ऐसे निकल जाएगा मां। लेकिन समस्या तब होता है कि जब लोग छुपाने लगते हैं, उन लोगों को ज्यादा समस्या। और ये शैतान ये काम करता है कि आपको हमसे अलग कर देगा। उसको लगेगा कि नहीं इनकी जरूरत नहीं। और इस बात में मैं बार बार कहता हूं कि यूदश जो यीशु को पकड़वाया, वो इसीलिए पकड़वा पाया था कि वो अकेले डील करता था सारी चीजों को। और पतरस कितना भी बुरा होने के बाद अभिषिक्त हो गया, क्योंकि वो अच्छा रहा चाहे बुरा रहा, यीशु के साथ खड़ा रहा। लेकिन यूदश सारा डील छुप छुप के करता था। पैसा लेने गया छुप के, मीटिंग करने जाता था यीशु के सोने के बाद,
और उसको लगता था कि यीशु कुछ नहीं जानते हैं, यीशु सब जानते थे। लेकिन यीशु इंतजार में थे कि काश ये आके अंगीकार कर ले, काश ये बता दे अपनी बातों को। क्योंकि ईश्वर को मानना, आज्ञा पालन करना आपकी अपनी इच्छा पे निर्धारित है। आज ये हर घर की बच्चे माँ बाप से अलग हो जा रहे हैं, बता नहीं पा रहे। छोटा भाई बड़े भाई से अलग हो जा रहा है। सब लोगों के साथ हर घर में कुछ ना कुछ युद्धश हो गया है, जिसको शैतान पहले अलग कर रहा है, अकेला कर रहा है। पर्सनल बातें, मेरी समस्या, ऐसी बातें, वैसी बातें, कैसे भी कोई भी कहानी समझा के उसको अलग कर रहा है और उसको ज्यादा समस्या है जीवन। प्रभु कह रहा है कि इन तमाम चीजों से आपको एक ही चीज निकाल सकता है और वो है क्या है रोहित भाई? ईश्वर का वचन। अधिकाई से खाएं। गड्ढे में जो आप फंस रहे हैं निकल जाइएगा, है ना। जो भी दान वरदान मिला है, दान वरदान का मतलब सिर्फ भविष्यवाणी का दान वरदान नहीं है। दान वरदान का मतलब है कि आप अच्छा खाना भी बनाते हैं, वरदान है। आप अच्छा पढ़ाते भी हैं तो भी वरदान है, अच्छा पढ़ते हैं तो भी वरदान है। आप बुजुर्ग हैं, अगर जीवित हैं तो भी ये वरदान है। बाइबल लिखता है कि पका हुआ बाल ईश्वर का आशीष है, दान है। आपके घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं, वो दान है। बुजुर्ग लोग घर का चौखट होता है, उनको चाहिए कि अपने बच्चों का पर्दा करें, सम्मान करें। बाइबल लिखा है कि बुढ़ापा में जो चुगली और व्यभिचार करता है उसको प्रभु माफ नहीं करता। क्या बोला मैंने? बुढ़ापा में जो चुगली और व्यभिचार, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, और व्यभिचार करता है उसको ईश्वर माफ करने में टाइम लगाता है। ये सब कहां लिखा हुआ है? बाइबल में। और बाइबल से तो हम लोगों को कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं? बाइबल क्यों पढ़ें? सब तो हम लोग जानते ही हैं। एक बार पढ़ लिए बाइबल, हो गया, कहानी खत्म। कुछ लोग तो उसको भी नहीं पढ़ा है, कुछ लोग तो एक बार पढ़ा है, कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। पढ़िए। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अधिकाई से वचन को खाइए। नहीं समझ में आता है तब भी खाइए। मैं बार बार कहता हूं, सबसे सरल तरीका मैंने आपको निकाल के बताया। प्रवक्ता ग्रंथ और नीति वचन। नीति वचन का दूसरा नाम सुक्ति ग्रंथ है, पढ़ लीजिए। जीवन की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और प्रार्थना उद्धव परिवार इसको लगातार डालने का भी कोशिश कर रहा है। हम लोग नए नए सॉफ्टवेयर का इंतजाम कर रहे हैं, अमित भाई काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो वचन डाल रहे हैं, जो वचन हमें पसंद है या जो वचन आपके काम के लायक है, उसको हम लोग साउंड के साथ भी डाल रहे हैं। क्या अमित भाई? ताकि आप उसको सुन पाएँ। आप यूट्यूब पे चूँकि जाएंगे नहीं, यूट्यूब पे जाइए, हमारा जो वीडियो है उसमें वचन भी हम लोग डाल रहे हैं, पोस्ट भी डाल रहे हैं, ताकि आप वो आपके काम का। तो आशा करते हैं कि प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करें। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। कि हे पिता, तू जानता है कि हम अनगिनत पाप करते हैं, छन छन पाप करते हैं प्रभु। इतनी गलतियां हम करते हैं प्रभु, जिसे हम बताने बैठे, गिनाने बैठे तो प्रभु दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, साल बीत जाए प्रभु, इतने पाप हम करते हैं। पिता,
हमें माफ कर। यीशु के नाम से आज हमें माफ कर, उसके लहू को धो के शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। कि हे प्रभु, हम में वो तमाम पाप जो घमंड के रूप में आता है, व्यभिचार के रूप में आता है, नशा के रूप में आता है, क्रोध के रूप में आता है, चाहे जिस प्रकार के जो भी पाप आते हैं प्रभु, उनसे हमें मुक्त कीजिए पिता, और हम सबको अपने अधिकार में लीजिए प्रभु। कि प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम जो नहीं चल पाते हैं उनका साथ दे पाए प्रभु। प्रभु पिता यीशु, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कीजिए कि प्रभु सब कुछ नया हो जाए, सब कुछ बदल जाए, हम तेरे जैसे हो जाएं प्रभु। हमारी मदद कीजिए। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नशे से ग्रसित हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो परिवार में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो निसंतान है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो विवाह के इच्छुक हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो जमीन या किसी अन्य कोर्ट समस्या में उलझे हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ट्रांसफ़र चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना चाहता हूँ। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जिनका आज जन्म दिवस है। मैं जया, विवेक और मंजुला ऐसे जितने बच्चे हैं जिनका आज जन्म दिवस है प्रभु, वो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु इन्हें अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि से भरना और इनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना। मैं विशेषकर आज प्रार्थना करता हूँ एग्जाम के सफलता के लिए प्रभु। इन दिनों जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हे पिता तूने कहा कि जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। तूने कहा किसी काम को अगर मैं करना चाहूँ तो उसे कौन रोक सकता है। तूने कहा कि मैं जिसे बल प्रदान करता हूँ वो मेरे सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता है। इन दिनों बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, प्रभु कह रहा है कि उनकी सफलता निश्चित तौर पे ये इधर लगातार पवित्र आत्मा का प्रकाशन है कि जो भी बच्चे डरे हुए हैं भविष्य को लेके, एग्जाम को लेके, प्रभु कह रहा है कि मैं उनके पढ़ाई को आशीषित करूंगा, मैं उनके एग्जाम को आशीषित करूंगा।
आप धन्यवादी प्रार्थना करें, आप अपने डर से बाहर आए, आप प्रभु का नाम लें और पढ़ाई शुरू करें, एग्जाम दें। प्रभु आपको इन दिनों अद्भुत तरीके से एग्जाम में सफलता दिलाएगा। वो चाहे नौकरी संबंधित एग्जाम हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, प्रभु सफलता दिलाएगा। जितने बच्चे वे डरे हुए हैं, प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पिता हम सब के जीवन में जो भी डर है प्रभु, वो तेरे द्वारा नहीं। तू हमें कभी भय का आत्मा देता ही नहीं प्रभु। हमारे जीवन में डर की उत्पत्ति पाप से होती है, गुनाह से होती है, छुपने से होती है। प्रभु उन तमाम चीजों से आज हमें मुक्त कर रहा है और हमारे जीवन में जो भी डर है उससे हमें बाहर निकाल रहा है। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू हम सबको प्रार्थना का सामर्थ्य दे रहा है कि कैसे हम अंगीकार करेंगे अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए और अपने आप को पवित्र करेंगे और तू हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। आज से प्रभु के साथ लोगों को जुड़ने का आशीष मिल रहा है। बहुत लोग प्रभु के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोग प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू प्रभु आज हम सबके विश्वास को बढ़ा रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आज हमारे विश्वास का दान दे रहा है। हम धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु जैसे प्रेरितों ने कहा था कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, जैसे तूने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे प्रभु आज हम भी अपने लिए आत्मा के दान और वरदान मांगते हैं, विशेषकर विश्वास मांगते हैं। हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तू आज अपने बहुत सारे बीमार बच्चों को स्पर्श कर, जो इस समय लकवे से ग्रसित हैं, मलेरिया से ग्रसित हैं, ब्रेन हेमरेज से ग्रसित हैं, गले में इन्फेक्शन है, लीवर की कोई समस्या है, किडनी की कोई समस्या है, विशेषकर कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं, पैर में सूजन है, कमर या घुटने में कहीं दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में घाव है, ट्यूमर है, टीबी की समस्या है, खून की कमी हो रही है, गैस्ट्रिक की समस्या है, एलर्जी है, पेट में दर्द, पीरियड्स की समस्या है, बवासीर है, ऐसे बहुत सारे बीमारी से आज प्रभु ने हमें मुक्त किया है। आप उसका धन्यवाद करें और उससे कहें कि प्रभु इन सब से ऊपर आज हमारे जीवन को बदल, हमारे जीवन को स्पर्श कर, हमारे शरीर को भावता हुआ जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में हम तुझे चढ़ा पाएं, ऐसा हमारा जीवन बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरी ज्योति से, तेरी शांति से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हे दयालु पिता, बहुत सारे बच्चे इन दिनों आत्महत्या करना चाहते हैं, प्रभु उन्हें मुक्त कर रहा है उनके निराशा भरे जीवन से, उनके क्रोध भरे जीवन से, उनके घमंड भरे जीवन से, उनके हीन भावना से, नशा से, कर्ज से, आर्थिक तंगी से आज छुटकारा देगा। प्रभु आज आत्महत्या करने वाली जो भी आत्माएं हैं उनसे हमें मुक्त कर रहा है। बहुत सारे लोगों को आर्थिक आशीष दे रहा है, बहुत सारे लोगों को कर्ज से मुक्त कर रहा है, बहुत सारे लोग नशा से ग्रसित थे उन्हें मुक्ति मिल रही है, हीनता से ग्रसित थे, घमंड से ग्रसित थे, क्रोध से ग्रसित, ढीठ थे, हट्ठी थे, प्रभु इन दोनों इन सबको तोड़ रहा है और सबको मुक्त कर रहा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों तू बहुतों को संतान का आशीष दिया है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों तुम बहुतों को मेल मिलाप, शांति, आनंद का आशीष दिया।
प्रेम का आशीष दिया है। प्रभु तो इन दिनों बहुत सारे लोगों के कोर्ट केस से मुक्त किया है। और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों तू तेरे से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। पिता, तू बहुत सारे बच्चे जो तुझसे दूर हो गए थे वो तुझसे करीब आ रहे हैं, तेरे निकट आ रहे हैं। विशेषकर नमन, नूरी, लूकस, प्रेरित, माधुरी, रोशनी, प्रेमा, सुभाष, सुबोध, सुशीला, सुशील, सुनील, अनुपा, ईवा, राजेश, रमेश, मनीष, सतीश, प्रेरणा, अलविश, अनिमेश, अंश, अनुराग, अतुल, विश्वास, नीलम, नीलेश, जॉय, प्रफुल्ल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन दिनों प्रभु के और करीब आ रहे हैं। प्रभु ने अपने अभिषेक से भर रहा है। जितने बच्चे दूर हो गए थे वो करीब आ रहे हैं, जो प्रभु में कम चल पा रहे हैं वो और ज्यादा चलेंगे। प्रभु इन सबको विश्वास का वरदान दे रहा है। प्रभु हम सबको अभी स्पर्श कर रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, अपने देश के एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने दास दासी हैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे। हमारी आपकी मुलाकात कल संध्या 5:30 में फिर से हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार, अगर आपकी किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क कर। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल